कि ऐसे पुलिसकर्मी जो वर्दी के नाम पर तंडा मचाते हैं, वर्दी के नाम पर दहशत फैलाते हैं, जिनको अपराधी को पकड़ना चाहिए था, अपराधी को छोड़ करके छात्रों पर डंडा बरसाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी को गिन गिन कर सस्पेंड करना चाहिए और इसका हम लोग मांग करते हैं। देखिए, आज हम लोग सबको जानते हैं ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज रात को जो है हमारे केकेएम कॉलेज के छात्रों करीब 10:30 बजे रात को और उन प्रशासन जो है वो बच्चा के साथ काफी गलत तरीके से हरकत किए, नोकझोंक हुई। नोकझोंक होने के बाद हम लोग वहाँ पे प्रशासन को भगा दिए। भगा देने के बाद 12:30 बजे जब खान पान करके हम लोग गहरी नींद में सोए हुए थे और प्रशासन जो है रात को करीब 150 प्रशासन वहाँ पे गई और जानलेवा हमला कर दिए। और जानलेवा खतरनाक हमला था कि 10 जो है गंभीर अवस्था में अभी हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करके हम लोग वहाँ पे रखे हैं, वहाँ से रेफर हो चुकी है। लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो पर कि हमारी झारखंड सरकार अभी तक इसको संज्ञान में नहीं दी है। इसी मुद्दों को लेके जो है हम लोग पूरा सड़कों में आज हम लोग पूरा आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। और इसमें जो है गैरकानून का मुद्दों को लेकर भी हम लोग ने जो घोषणा किए थे और वो मुद्दा को आज हम लोगों ने रैली के माध्यम से पूरा बाजार में जो है हम लोग सबको। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ का समस्या को रखना चाहता हूँ। हम सभी लोग ने गुंडा वाली वर्दी वाली फिल्म को देखे, वर्दी वाली गुंडा नाम का एक फिल्म को देखे, लेकिन वर्दी वाले गुंडा का करतूत इतिहास में पहली बार देखने को मिला है, जहाँ पर हमारे पाकुड़ में केकेएम कॉलेज आदिवासी बालक छात्रावास में सोए हुए छात्रों पर रात के 12:30 बजे आकर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया है। वर्दी का आड़ में गुंडागर्दी किया है, दहशत फैलाया है, इन लोगों ने तंडा मचाया है और इतना मारा पीटा है यहाँ के छात्रों को। लगभग आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल है। इन लोगों का यहाँ से भी रेफर हो चुका है, बाकी छात्र का इलाज चल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी जो वर्दी के नाम पर तंडा मचाते हैं, वर्दी के नाम पर दहशत फैलाते हैं, जिनको अपराधी को पकड़ना चाहिए था, अपराधी को छोड़ करके छात्रों पर डंडा बरसाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी को गिन गिन कर सस्पेंड करना चाहिए और इसका हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि जिस पुलिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिस पुलिस के नाम पर हम लोग शांतिपूर्ण सोने का कामना करते हैं, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी अगर शांतिपूर्ण सोए हुए लोगों पर डंडा चलाए तो ये दुर्भाग्य की बात है। झारखंड प्रदेश नाम से तो अबुआ दिसम अबुआ राज है, लेकिन इस प्रदेश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। कुछ दिन पहले विगत 18 जुलाई 2024 को महेशपुर थाना क्षेत्र के गायबथान गांव में हम लोगों ने देखा कि अपने ही जमीन पर हमारे आदिवासी समुदाय को पीटा गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके विरोध में यहाँ के छात्रों के अगुवाई में आज जनक्रोश महारैली पहले से निर्धारित था, लेकिन इस महारैली को सुनियोजित तरीके से विफल करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए यहाँ किसी विशेष शक्ति के इशारे पर यहाँ पुलिस प्रशासन को भेजा गया, वर्दी वाला गुंडा को भेजा गया और सोए हुए लाठों पर लाठीचार्ज कराया गया, लहूलुहान कराया गया। हम लोग मांग करते हैं ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजे, अन्यथा आदिवासी समाज चुप रहने वाला नहीं है। ये पहला कदम है कि हम लोग इस बार आंदोलन शुरू किए हैं, क्योंकि बताना चाहते हैं इसी धरती से हुल की शुरुआत हुआ है। इस देश का प्रथम स्वतंत्रता लड़ाई इसी धरती से शुरू हुआ था। हम लोग फिर से हुल की शुरुआत करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो इंटू पिंटू बाहरी के इशारे पे चल रहे हैं, जो वोट बैंक के इशारे के लिए यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनको हम लोग सचेत करना चाहते हैं। यहाँ का आदिवासी जग चुका है, वह इन सबके भेरा में ना रहे, वरना उसको हम लोग गद्दी से उतार कर फेंक देंगे। सबसे बड़ी बात है, फिर से दोहराना चाहते हैं, जो भी पुलिसकर्मी इस तरह के गुंडागर्दी में शामिल थे, पुलिस अपना ही समुदाय का है, उनके साथ हम लोग वर्षों काम किए हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे समुदाय से हैं, उनके साथ हम लोग मेल मिलाप करके रहना चाहते हैं। लेकिन पुलिस के नाम पर कोई इस प्रकार का आतंक फैलाए, इस प्रकार का गुंडागर्दी करे, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और हाँ, यह रैली या जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। इस बार कोई भी उपद्रवी यहाँ इस रैली को असफल बनाने की कोशिश ना करे।
अन्यथा हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे, हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार का काम, इस प्रकार का दुस्साहस कभी ना करे, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? निर्मल मुर्मू। झारखंड प्रदेश में ये बड़ी घटना घटी। ये झारखंड बनने के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रात्रि में यहाँ के छात्रों को पीटा गया। ये झारखंड सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ खनिज संपदा को लूटने का काम किया। अगर आज हमारा आदिवासी का अस्तित्व लूटने का काम आप लोगों ने कर रहा है और आज हमारे छात्र हित के लिए आज यहाँ आंदोलन किया जा रहा है, तो इस आंदोलन को दबाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आज रात को या 12:30 बजे रात को पुलिस या वर्दी और ये गुंडागर्दी करके इतना जोर जोर से बच्चा लोग को पीटा गया या छात्रों को पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया। और पुलिस प्रशासन बच्चों को बोल रहा था, छात्रों को बोल रहा था, लाठी लाओ, पीटेंगे, जब तक इसका कमर का हड्डी नहीं टूटे तब तक मारते रहेंगे। अब समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन, झारखंड सरकार क्या कर रही है। इसलिए आज छात्र यहाँ जाग उठा है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इस इलाका जिला प्रशासन हो। हम सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे, जो यहाँ पर झारखंड में हम सभी के आवाज को दबाने का प्रयास करेगा, यहाँ का छात्र संगठन और सामाजिक संगठन ऐसे लोगों को मुंह जवाब देने के लिए पूरे संसार परगना में एकजुट हो चुकी है। और आने वाले कल में एक बड़े हुल की यहाँ पर आगाज हो चुका है। जय हिंद, जय झारखंड। चंद्रमोहन आजाद। आगे की रणनीति यही है, आने वाले कल में जो यहाँ के बच्चों को पीटा गया है, यहाँ के एसपी को बर्खास्ती का होना चाहिए। जो यहाँ का थाना प्रभारी है, जो गुंडागर्दी किया है, उसको सीधे करके यहाँ से हटाया जाए। हम सभी मांग करते हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठी आज घुसे हुए SIT का गठन करके उसको बाहर किया जाना चाहिए। यहाँ सरकार कर रही है कि यहाँ पर यहाँ कोई ऐसा डेमोक्रेसी का मामला नहीं है, लेकिन दुख की बात है जो आदिवासी का जो घटती जनसंख्या है जो पूरे झारखंड में दिख रहा है। आज हमारा जनसंख्या घट रहा है, वैसे परिस्थिति में आज हमसे भी आदिवासी समाज एकजुट है कि एक जन आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आदिवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए हमसे भी अपनी आवाज को आगे कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग करते हैं, आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं, आंदोलन को नहीं दबा सकते। यह आंदोलन संथाल परगना के हर क्षेत्र में होगा। जिस प्रकार आपने पुलिस के द्वारा हमसे ऊपर बर्बरात रूप से हमको अतिक्रमण किया, मारा, पीटा, इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आदिवासी यहाँ युवा संगठन, आदिवासी छात्र जाग चुका है, उठ चुका है। आने वाले दिनों में आप सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमसे भी तैयार हो चुके हैं। चंद्रमोहन आजाद। सभी को जोहार। आप लोग चौथा स्तंभ है सरकार तक, हम लोग की आवाज को पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे। आप लोग सच्चाई पर काम कर रहे हैं और चौथा स्तंभ ऐसा एक चीज है जो सच्चाई को सामने ला सकते हैं। आज हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे, आदिवासी के साथ पूरे झारखंड में अन्याय हो रहा है और ये हम लोग आदिवासी बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। कौन धारा और कौन अनुच्छेद में पुलिस को मारने का अधिकार सरकार ने दिया है, मैं पूछना चाहता हूं। आप एक सुरक्षा कर्मी हैं, आप किसी जनता पर लाठी चलाने का हक आपको किसने दिया, इसका जवाब आपको देना होगा, यहाँ के पुलिस अधीक्षक को देना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी बात, आप सरकार चाहे MLA MP, आप परीक्षा लिख के नहीं बने हैं, आप जनमत से बने हैं, जनता के वोट से बने हैं। सबसे सर्वप्रथम आपको जनता की हित में काम करनी होगी, नहीं तो आपका खैर नहीं है। आज आदिवासी पूरे संथाल परगना का आदिवासी उग्र हो चुका है। अगर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो चक्का जाम के साथ हम लोग सभी विधायक MLA MP का हम लोग घर भी चलाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जनता के हित में नहीं सोच रहे हैं। दूसरी बात यह है, आप लोग बोलते हैं छात्र छात्राएं देश की भविष्य है। अब देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ किए हैं, उनके साथ मारपीट किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, उसके साथ क्या सजा होना चाहिए आप लोग बताइए। छात्रों के साथ जो अन्याय किया उसको फांसी दो, छात्राओं के साथ जो अन्याय किया फांसी दो, आदिवासी का जमीन जो लूटा है उसको फांसी दो। हम लोग पूरे इंडिया का, पूरे भारत का एक आदिवासी हम लोग राजा हैं। हम लोग का जमीन में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे राम मंदिर हो,
आप इतिहास देख लीजिए, वो आदिवासी का जमीन है। आज आदिवासी को दरकिनार करके आप जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, यहाँ संथाल परगना में आदिवासी को हर हमेशा दबाकर राजनीतिक का रोटी सेक रहे हैं, वो हम लोग चलने नहीं देंगे। अगला प्रोग्राम हम लोग का यही रहेगा कि आज के रैली के बाद अगर दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है, जो विकराल रूप में हम लोग आंदोलन करेंगे और उस समय किसी को नहीं पहचानेंगे, तीर भी चलेगा और कुल्हाड़ी भी चलेगा। उस समय कानून को हम लोग नहीं मानेंगे। सबको जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील